जय हिंद फ्रेंड्स। आज की कक्षा में हम देखेंगे समान अध्ययन के प्रश्न जो आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। तो आप लोग शुरू से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है, चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में, याद रखिएगा, दूसरा स्थान है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। अगला प्रश्न 2 कहता है, दाल किस पौष्टिक अंश का सार है। दाल में अधिक मात्रा में, याद रखिएगा, प्रोटीन होता है। ऑप्शन इसका हो जाएंगे ए। अगला प्रश्न 3 कहता है, आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है। आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है। तो याद रखिएगा, भारत सबसे आगे है आम के उत्पादन में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। अगला प्रश्न 4 कहता है, रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, याद रखिएगा, कर्नाटक है। ऑप्शन इसका हो जाएंगे सी। अगला प्रश्न 5 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है। कृषि से संबंधित उद्योग, याद रखिएगा, जूट उद्योग है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। जूट का मतलब होता है पटसन, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं 6 की ओर। प्रश्न 6 कहता है, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है। याद रखिएगा, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है। तो याद रखिएगा 15%। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। अगला प्रश्न 7 कहता है, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है। कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल, याद रखिएगा, कॉफी है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। प्रश्न 8 कहता है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है। याद रखिएगा, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य जो है वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। अगला प्रश्न 9 कहता है, विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है। विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन, याद रखिएगा, भारत करता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं 10 की ओर। प्रश्न 10 कहता है, भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन है। भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति, याद रखिएगा, भील है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। प्रश्न 11 कहता है, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं। सरहुल पर्व, याद रखिएगा, मुंडा जाति मनाते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। प्रश्न 12 कहता है, दामिन ई को किस जनजाति का इलाका था। दामिन ई को, याद रखिएगा, ये जो था ये था संथाल जाति। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। अगला प्रश्न 13 कहता है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन, याद रखिएगा, 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। यदि हम बात करें झारखंड राज्य जो है बिहार से कब अलग हुआ, तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। अब चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासन काल में की थी। मेगास्थनीज जो है, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र यानी कि पटना नगर की जो है ये यात्रा किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। अब हम बात कर लेते हैं, मेगास्थनीज जो है एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था इंडिका। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए इंडिका के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज। प्रश्न 15 कहता है, पाटलिपुत्र किसके समय में राजधानी बनी। पाटलिपुत्र जो है, याद रखिएगा, उदयन के समय जो है राजधानी बनी थी। अगला प्रश्न कहता है 16, अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की। अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच जो है पटना की यात्रा 1856 ईस्वी में की थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है, इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। याद रखिएगा प्यारे साथियों, इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन की आरंभ जो है 1838 में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। अगला प्रश्न 18 कहता है, पटना के गोलघर का निर्माण कब हुआ। पटना के गोलघर का निर्माण, याद रखिएगा प्यारे साथियों, 1786 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। प्रश्न 19 कहता है, ब्रिटेन के किस राजा ने
ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? याद रखिएगा प्यारे साथियों, ब्रिटेन के एक राजा थे जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दे दिया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म याद रखिएगा पटना में हुआ था और ये सिख धर्म के लास्ट गुरु यानी कि अंतिम गुरु थे। तो ये था समान अध्ययन जो आपके एग्जाम बिहार डीएलएड के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।